मुझे एक, तुम बुक है तुम्हारे पास, चाहिए दोनों को, उधर ही शेयर करें, पढ़ लो जल्दी, मैं कोई बात नहीं पीडीएफ से कर लूँ, डोंट वरी, डोंट, कोई इशू नहीं, सबके पास बुक है, तुम्हारे पास बुक शेयर कर लो, ठीक है। स्टॉप, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली। क्वेश्चन में ये देखो कौन कौन से डेटा गिवन है, क्या क्या हमें चाहिए, किसी ने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखो पहले क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ आंसर समझने से पहले क्वेश्चन क्लियर होना जरूरी है, प्रॉपर क्लियर होना जरूरी, क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको दे रखा है स्टील वायर ऑफ लेंथ L1, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको मैं A1 मान लेता हूँ, कितना एरिया बेटा, 3 इंटू 10⁻⁻⁵, ये स्टील के लिए हो गया। दूसरा कौन सा है बेटा, उसकी लेंथ कितनी है बेटा, मीटर, और इसका एरिया कितना बेटा, बेटा मैं एक बार समझाने के बाद किसी को बुला के वापस पूछ भी सकता हूँ कि ये कैसे हुआ बोर्ड पे, तो बताओ ये कैसे आया, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ -5 गिवन है, ये सब गिवन डेटा लिख रहा हूँ मैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख रहा, ठीक है। अच्छा अब आपसे क्या पूछा बेटा, रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस। सबसे पहले स्टेज्ड बाय सेम अमाउंट, अब यहाँ पर ध्यान दें सेम अमाउंट बोला है, तो जैसे फर्स्ट वाले का स्टेज है DL1 और सेकंड वाले कितना बेटा DL, दोनों क्या है बेटा सेम, मतलब इसको जो DL1 है और DL2 क्या बेटा। अच्छा और क्या गिवन है चेक करो बेटा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस। अच्छा और क्या है सेम दे रखा है इसमें, देखो चेक करो, 4 सेम है कि, देखो सेम अमाउंट स्टेज्ड बाय द सेम अमाउंट। अच्छा स्टेज्ड बाय द सेम अमाउंट का मतलब क्या हो रहा है, 4 सेम है क्या, 4 सेम है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये 4 सेम मान लेते हैं। चलो यंग्स मॉडुलस का रेशियो पूछा आपसे, तो क्या पूछा है, रीड द क्वेश्चन अगेन, पिछली वापस पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। आपको ये पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील टू दैट ऑफ कॉपर, तो आपको निकालना है यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, ये पूछा। सबसे पहले क्लियर होना चाहिए गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है, इज इट क्लियर, ठीक है। सबसे पहले अब यंग्स मॉडुलस क्या होता है, ये फॉर्मूला कितने बच्चों को आता है बेटा, मैं फॉर्मूला पूछूंगा, ध्यान है, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला बताओ, फोर्स अपॉन एरिया, L अपॉन डेल एल होगा, डेल्टा L अपॉन L अपॉन डेल्टा L, ध्यान रखो बिकॉज ये क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल होता है, क्या होता है यंग्स मॉडुलस F अपॉन A डिवाइड बाय ये होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेस, ये क्या है स्ट्रेस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो ये न्यूमरेटर में क्या हो जाता है रेसिप्रोकल। चलो अब यहाँ पर बात करेंगे हम, ये y दोनों के लिए कॉमन है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, YS अगर मैं बोलता हूँ, ठीक है बेटा, तो फोर्स इसका, अच्छा इसका फोर्स तो सेम ही है, एरिया, अच्छा यहाँ मैंने कैपिटल है स्मॉल ए में, ये क्या है, ये दोनों सेम है क्या, ये A क्या था, A1 क्या था, और ये सेम है क्या, नहीं ये वाला A और ये सेम है क्या, अच्छा अलग कैसे, सेम ही है ना। अच्छा रिप्रेजेंट अगर मैंने स्मॉल ए से कर दिया तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, बिकॉज में रिप्रेजेंट, अब सुनो ए मतलब क्या होता है, कोई भी एक वायर है, इसमें अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन की बात करूँ तो ए आता है क्रॉस सेक्शनल एरिया,
ये तो पता ही है, ठीक है ना। एल आता है उसकी लेंथ, डी एल आता है उसमें कितना चेंज आया है, ठीक है। और फोर्स, जो उसका फोर्स, अच्छा दोनों का फोर्स सेम है और दोनों का डीएल भी क्या है बेटा, सेम। अब दोनों के चेंजेस क्या, ये वाला ए और ये वाला ए, तो मैं इसको ए1 लिख दूं, किसी कोई तकलीफ तो नहीं बेटा। अच्छा ये एल, अच्छा ये एल है या डीएल है, एल है, तो इसको मैं आपको क्या लिखूं बेटा, इसको कैपिटल ए भी लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लो एक कैपिटल एल कैपिटल एल, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा A1, किसी कोई दिक्कत यहाँ पर। चलो ये दूसरा क्या था बेटा, फोर्स सेम है, अब क्या आ जाएगा बेटा A2 इंटू L2 DL, दोनों का सेम है, क्लियर। अब एग्जाम में, हाँ बेटा देखो आपको क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था, चेक करो क्वेश्चन, दो चीज गिवन, स्ट्रेस्ड बाय द सेम अमाउंट, स्ट्रेस्ड बाय द सेम अमाउंट का मतलब क्या हो रहा है, डीएल भी सेम है। अब सुनो, एज ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया अंडर द गिवन लोड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ, अब सुनो सबसे पहले अंडर ए गिवन लोड का मतलब फोर्स सेम है, अंडर ए गिवन लोड। एंड एक चीज लिखी, स्ट्रेस्ड बाय द सेम अमाउंट, सेम अमाउंट स्ट्रेच करें मतलब DL1 DL2, दोनों का स्ट्रेच क्या बेटा सेम है, ये इसका मतलब ये है, ठीक है। और दोनों का जैसे मान लो मैं इसको और इसको दोनों को खींच के लंबा कर रहा हूँ, जस्ट सपोज, ठीक है बेटा, समझ में, इसकी लेंथ भले ही 2 फीट है, इसकी 4 फीट हो जस्ट सपोज, बट मैंने स्ट्रेच दोनों क्या किया बेटा इक्वल, और फोर्स भी क्या लगा इक्वल, यही है। तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज चेंज होगी। अब चेंज क्या था, सबसे पहली बात इनका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज था और इनकी इनिशियल लेंथ चेंज थी। अच्छा एक बताओ, यंग्स मॉडुलस किस पे डिपेंड करता है, नहीं नहीं स्ट्रेस स्ट्रेंथ तो हो गया, बस यंग लेंथ पे भी होता, उसके अलावा मटेरियल कैसा उस पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा। मान लो ये इसकी लेंथ भी सेम है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, इसकी लेंथ भी सेम है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, ये कॉपर का है ये आयरन का है, जैसा ठीक है ना बेटा, कॉपर का आयरन का है, ठीक है बेटा। तो अब दोनों की मटेरियल अलग अलग, तो दोनों का यंग्स मॉडुलस अलग होगा नहीं होगा। अब मैं दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो दोनों का सेम स्ट्रेन हो जरूरी है क्या, नहीं है ना, भले ही दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है ना, हाइट सेम है और विड्थ भी सेम है, बट दोनों के मटेरियल दोनों क्या है बेटा अलग अलग। मान लो ये सपोज करो प्लास्टिक का है ना, और ये किसका बेटा रबड़ का है, तो दोनों का आप देखोगे दोनों का भले ही सेम लेंथ सेम मास है, बट दोनों के वाई क्या है अलग अलग, उसी को बोलते हैं यंग मॉडुलस। अच्छा रेजिस्टेंस क्या होता है, सुना है ना 10th क्लास में पढ़ा हुआ, तो रेजिस्टेंस हर मेटल का अलग अलग होता नहीं होता है, कॉपर का रेजिस्टेंस अलग हो सकता है, भले ही सेम इलेक्ट्रिसिटी तुम प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, और सेम पोटेंशियल है, बट रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, क्योंकि मटेरियल पे भी डिपेंड करता है वो कि मटेरियल कैसा है। समझ में आई नहीं है बात बेटा। तो अब बताओ ये क्लियर हुआ नहीं है सबको, बस यही तो मेन कंसेप्ट था समझने वाली चीज, क्योंकि दोनों में एक चीज ध्यान रखें, आपको जो दे रखा है इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स है और ये सेम है, ये भी सेम है और ये सेम है। अच्छा पूछा है क्या आपसे, रेशियो पूछा है, किसका पूछा बेटा, स्टील और कॉपर, रेशियो मतलब डिवाइड करना होता है, तो क्यों ना हम डिवाइड करके देख लो, इज इट क्लियर, ठीक है। अब डिवाइड करोगे तो आपको पता है एफ से एफ कट हो जाएगा और डीएल से डीएल भी कट हो गया। अब बताओ क्या क्या चीज़ें बची, अब थोड़ी मैथ्स लगाओ, और कोई 11th की मैथ्स नहीं है बायो वाले बच्चों, कौन कौन बायो वाले बच्चे क्या फिजिक्स को बड़े वैसे देखते हैं, कौन कौन बायो वाले, ये है देखो, वो है देखो ना, आंसर आ गया, गुड शाबाश, ठीक है। अब सबका आंसर बताओ कितना आ रहा है, हाँ ठीक है, जो अगर आंसर अगर कैलकुलेशन सही है तो 1.8 राइट है, कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चे कोई है बेटा, कोई प्यारा बच्चा है, सारे प्यारे बेटा 1.7 आ रहा है, 1.79 कितना आ रहा है,
कितना आ रहा है बेटा? और बेटा मिलजुल के आंसर मत लाओ कि थोड़ा थोड़ा तू बता थोड़ा मत, एग्जाम में मिलजुल के आंसर मार्क्स नहीं मिलेंगे, ध्यान रखो, ठीक है? खुद से करो ट्राई। बाकी अगर कोई टीचर क्लास में पूछते तो ग्रुप में आंसर तो आ ही जाता है, इंडिविजुअली आंसर आना चाहिए। कहीं बच्चे सोच रहे हैं इसको करना क्या है, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करूँ कैसे मैं? तुम्हारे सारे बच्चे थोड़ी ना होते बेटा, तुम्हारे सारे बच्चे नहीं होते, दिक्कत हुई तो बेटा। ऐसे कर, और अब बताओ लास्ट में बचा क्या है? L1/A1 तो बचा, फिर उसके बाद अच्छा ये बचा क्या? ये कितना 1.79 आ रहा है, ठीक है। अब आई थिंक कैलकुलेशन तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं कैलकुलेशन में? तो अब पुट करना वैल्यू और आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट, क्लियर है? फोर्स इक्वल इसलिए दे रखा बेटा, सबसे ध्यान दो, आप देखो मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है? मटेरियल अलग अलग है तो फोर्स अगर इक्वल भी लगा रहे, लिखा नहीं बेटा, तो सेम अमाउंट स्टेज बाय द सेम अमाउंट, ठीक है? स्टेज बाय मतलब ये डीएल सेम आया, ठीक है ना? और फिर अंडर ए गिवन लोड, अंडर ए गिवन लोड का मतलब इसमें दो ही चीज़ समझनी है कि दोनों पर लोड क्या लगा रहे हैं हम, इक्वल लगा रहे हैं। इज इट क्लियर और नोट? कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है बेटा, क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा बेटा सबसे पहले आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो ग्राफ है उसका एनालिसिस किया? ग्राफ का प्रॉपर एनालिसिस किया नहीं किया? जब तक मैं स्ट्रेस बढ़ा रहा हूँ स्ट्रेन क्या रहा था, बढ़ रहा था, और बढ़ाया और बढ़ा, उसके बाद ग्राफ चेंज हुआ था, ठीक है? उसके बाद आपने देखा, उसके बाद भले ही आप कैप्चर करो वापस वो रिटेन नहीं हो रहा, तो ऐसे स्टडी क्या करो, एनालिसिस क्या करो ग्राफ का कि ऐसे हो कैसे रहा है, ठीक है ना? और अगर कोई डाउट होता है तो अपने टीचर से डिस्कस करो, ठीक है ना, कि सर इसमें ग्राफ कैसे, क्योंकि ग्राफ का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, उसमें थोड़ी मैथ्स भी काम आती है, एनालिसिस, है ना? जैसे टाइम स्पीड के ग्राफ वगैरह होते हैं, सबको एनालिसिस प्रॉपर किया नहीं किया? ग्राफ की स्टडी कैसे हो रहा है एक्सेलरेशन के साथ, डिस्टेंस के ग्राफ, ये प्रॉपर स्टडी किया करो अच्छे से, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन भी बनते हैं एज वेल एज कंसेप्ट भी क्लियर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा बेटा? Stress strain curve for the given material. What are the Young's modulus and approximately yield strength for the material? अच्छा यहाँ पर yield strength क्या होती है बेटा? yield strength, अरे फील्ड नहीं, yield strength क्वेश्चन पढ़ा बेटा? मैक्सिमम स्ट्रेस जो झेल सकता है, सही बात है ना बेटा? उसके बाद वो क्या करेगा, टूट जाएगा, फिर रिटेन नहीं हो पाएगा। जब तक रिटेन हो पा रहा है उसके बाद टूट जाएगा, फिर प्रॉपर रिटेन नहीं हो पाएगा। सुनो, तो सबसे पहला जो इसमें डाउट है कि इसमें आपको ग्राफ बना रखा है, ये कर लोगे, करके दिखाऊं? इसमें फाइंड करना है बेटा स्ट्रेस, कोई बात, तुम ग्राफ देखो, मेरे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सबसे पहले ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 है, अपने पास लिखा है फिगर बिलो शोज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये क्या बेटा, यहाँ क्या बेटा, स्ट्रेस, और ये क्या बेटा, स्ट्रेन कर्व। चलो यहाँ पर एक चीज एनालिसिस करना आप, ये यहाँ से आते क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके बाद क्या आ गया ये, इसका मतलब जब तक यहाँ तक है तो स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है, प्रोपोर्शनल है। क्लियर? अच्छा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है, यंग्स मॉडुलस, ठीक है? अब आप देखो यहाँ पर कितना बेटा, ये सब 0.1 लिखा हुआ है, आपसे पूछा क्या, सबसे पहले देखो ये डेटा नहीं लिख रहा हूँ, डेटा सबको पता ही है, मैं सब समझा दूंगा। आपसे पूछा बेटा यंग्स मॉडुलस, अच्छा y का फॉर्म, y क्या होता है बेटा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब आप किसी भी वैल्यू पर लिखोगे सब कहाँ से सेम आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप इधर से लिखोगे तभी आंसर, ये चाहे यहाँ से यहाँ कर लो चाहे यहाँ से यहाँ कर लो। अब आप ऐसी कोई वैल्यू देख लो जहाँ पर स्ट्रेस भी दे रखा हो स्ट्रेन भी दे रखा हो, जहाँ पर दोनों प्रॉपर दे रखा हो। हाँ 150, और ये कितना आ रहा है बेटा स्ट्रेन,
7.002, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? हाँ ये इंटू लिखा है तो बिल्कुल लिखो, हाँ इंटू 10⁶, बिल्कुल लिखो। लिखा है इंटू भी तो लिखना ही पड़ेगा बेटा। अच्छा डिवाइड में क्या आ रहा है बेटा? क्लियर? अब ये चाहे यहाँ के लिए लोगे तो भी सेम आएगा, उधर के लिए लोगे तो भी इसके लिए क्या है बेटा? सेम। बट हमारे पास जो वैल्यू है वो प्रॉपर गिवन होनी चाहिए, दोनों की तो आंसर निकाल सकते हैं हम। अच्छा सोल्व करेंगे, 10⁻³ वापस कहाँ जाएगा? 7.5 इंटू 10⁻10 राइट है कि बेटा? स्टैंडर्ड यही है या 75 इंटू 10⁻9 स्टैंडर्ड है? 7.5 एक्सपोनेंशियल पावर पढ़ा होगा, कब पढ़ा था? 7th 8th में आया हुआ है, ठीक है। 6th में नहीं आता बेटा, 7th में आता है और 8th में भी आता है, वो ज़्यादा एडवांस है। अरे बेटा ये कोरोना को मारो गोली, जब से देखो जब भी कुछ पूछो कोरोना था कोरोना था कोरोना था, कोरोना गया बेटा। अब कोई कल के दिन डॉक्टर बनोगे, कोई पेशेंट आएगा, अरे तो कोरोना था मेरे को याद ही नहीं उस टाइम तो पढ़े करा था लेकिन उस टाइम कोरोना था इसलिए मेरे को ये दवाई का नाम याद नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे डॉक्टर बोलोगे। और इंजीनियर बनोगे तो यार मुझे कोड याद नहीं आ रहा है इसका क्योंकि उस टाइम कोरोना था, हैं तो फिर तुम्हें कोई कंपनी लेगी? कुछ भी। कोरोना का नाम मत लेना, पहले बताओ। अब कोरोना गए हुए 4-5 साल, कोरोना बोले मैं गए 5 साल 4-5 साल हो गए, अभी तक ले ही जा रहे हो नाम। हाँ? अरे यादों में नहीं, तुम्हारे वो सुनहरी यादें, ना पढ़ना होता था, एग्जाम में मार्क्स आ रहे थे बिना कुछ किए ना, ऑनलाइन एग्जाम में मजे दे रहे थे, इसलिए तुम्हें अच्छा लग रहा बेटा, हैं? और पढ़ना नहीं पड़ रहा था, कितने मजे थे बेटा, घर पे आराम से। चलो कोरोना वरदान था तुम जैसे बच्चों के लिए तो, है बेटा, मजा आ गया, छुट्टियाँ। चलो नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन नंबर बी पार्ट क्या बोला बेटा इसमें? क्या बोले? अप्रोक्सीमेट इल स्ट्रेंथ फॉर द मेटेरियल। अच्छा इल स्ट्रेंथ कितनी थी बेटा, यहाँ तक होगी? यस और नो? ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट इल स्ट्रेंथ कितनी थी बताओ, चेक करो बेटा। ये इसी को बोलते हैं इल स्ट्रेंथ। तो 300 इंटू अप्रोक्सीमेट क्यों बोला? बिकॉज ये एग्जैक्ट नहीं हो पा रहा है, इसको अप्रोक्सीमेट ही कंसीडर करेंगे, एग्जैक्ट किस डेटा पर वो टिल हो रहा है। क्लियर? तो कितना आंसर आ गया बेटा? तो कहीं बच्चे ऐसे भी आते हैं, आंसर तो ये आ जाता है बट उस ऑप्शन को मैं नहीं खोज पाता, और फिर आते दौड़ दौड़े कि सर इसमें तो ऑप्शन में आंसर नहीं था, है ना? वो वही बच्चे कोरोना को दोष देने वाले बच्चे कि सर कोरोना टाइम में 7 देता तो वो उस टाइम मेरा एक्सपोनेंशियल पावर क्लियर नहीं हो पाया। बेटा समझ गया ना बेटा, ये कन्वर्जन तो आना चाहिए। इसलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो ग्राफ का एनालिसिस, मजेदार एनालिसिस बेटा। क्वेश्चन 3 पढ़ो बेटा, क्या लिखा हुआ है? अरे स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रीड योरसेल्फ। ना पूछना किसी से, ना बताना है। और आपको पता है बेटा, मैं पूछने वाले को पनिश नहीं करता हूँ, मैं किसको पनिश करता हूँ? बताने वाले को। पूछने वाले को कुछ भी नहीं बोलता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल बेटा, इसमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर द मटेरियल ए एंड बी शोन फिगर। आपको बता दे ग्राफ और टू द सेम स्केल विच ऑफ मटेरियल हैव ग्रेटर यंग मॉडुलस। अच्छा यंग मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब आपने 10th क्लास में ग्राफ का एनालिसिस क्या होगा कि किसका स्लोप ज़्यादा होता है, तो स्ट्रेस टेन थीटा सुना ना बेटा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। जैसे ये है बेटा, अच्छा एक ग्राफ ऐसा है, दूसरा ग्राफ ऐसा है, ये ए है ये बी है, कौन से मटेरियल का यंग मॉडुलस ज़्यादा होगा? कौन बोल रहा है का? बी वाले कौन कौन है बेटा? गुड शाबाश, पता है। अच्छा और बाकी नन ऑफ दिस वाले कौन से हैं? ज़्यादातर तो नन ऑफ दिस वाले हैं, जो सर बताएंगे सब सही है बेटा, है? सबसे पहले बताओ, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन उसको स्लोप बोलते हैं,
टेन थीटा पढ़ा है? टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पीछे बेटा गर्ल्स अटेंशन हियर, बात नहीं ध्यान नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है? अब आपको पता है ये एंगल जो होता है ये टेन थीटा होता है, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका यंग मॉडुलस क्या होगा? ज़्यादा होगा। जैसे ये y है, ये क्या होगा बेटा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब ना तो इसमें स्ट्रेस दे रखा ना स्ट्रेन दे रखा, ध्यान रखें क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, बस क्वेश्चन में ये पता है इसका स्लोप ये है, इसका स्लोप ये। ऑब्वियसली स्लोप किसका ज़्यादा है? ए का ज़्यादा है, तो ए का स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ज़्यादा होगा, तो ए का यंग मॉडुलस ज़्यादा होगा। समझ में आई नहीं ये बात? ये पहला इसका पार्ट है। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा एक बात बताओ, मान लो कोई ऐसा मेटल है तो इसका यंग मॉडुलस कितना होगा? सबसे कम होगा, सबसे कम होगा बेटा। समझ में आई बात? किसी को नहीं आ रहा हो तो मुझसे पूछ लो सीधे, ठीक है बेटा? फ्रेंड से पूछने की कोई जरूरत नहीं, फ्रेंड से पूछना तो 1:30 के बाद, ठीक है ना? चलो क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट कर लोगे? हाँ तो किसकी बेटा ज़्यादा है? विच ऑफ द टू हैव स्ट्रोंगर मटेरियल? कौन सा स्ट्रोंगर है बेटा? सिंपल, कितना आसान क्वेश्चन बेटा, और क्या चीज़ जीवन में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फोर्थ देखो बेटा, फोर्थ क्या देख रहा है? रीड क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्या लिखा फोर्थ बेटा? ये तो खुद कर लोगे, कर लोगे। फोर्थ होमवर्क है, फोर्थ सिंपल है, कर लेना, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। फोर सिंपल है, कर लेना। 5 ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है बेटा? 5 अच्छा क्वेश्चन है, पहले इसको 2 बार पढ़े अच्छे से। लिखा क्या? मैं किससे पूछता हूँ क्वेश्चन में क्या लिखा है, ध्यान रखें, प्रॉपर सबको पढ़ना है। रीड इट योरसेल्फ, डोंट डिस्कस। डिसीजन क्यों हो रहा है बेटा? ये बस बातें क्यों हो रही है? हाँ कुछ तो पढ़ो बेटा मंदिर से। एक्स्ट्रा बुक नहीं बेटा, मैं खुद मोबाइल से देख रहा हूँ। पहले क्वेश्चन को पढ़े अच्छे से प्रॉपर। हाँ दोनों का डायमीटर सेम है क्या? ठीक है, क्या हो रहा है? डिस्कशन नहीं करना बेटा, देखने देखने दे, पर बातें मत, बातें मत देखने दो, देखने दो, हाँ, देखने दो कोई।
अच्छा हमें फाइंड क्या करना है बेटा, एलोंगेशन ऑफ स्टील एंड, दोनों को फाइंड करना है। बिल्कुल दोनों अलग लगेंगी बिकॉज यहाँ पर मेटेरियल क्या बेटा, ब्रास, यहाँ क्या बेटा स्टील। ठीक है, चलो एक हिंट देता हूँ, उसे ट्राई करना। अभी ट्राई करोगे तो अच्छा सुनिए, अभी बता दूंगा मैं, डोंट वरी। हिंट में ये है कि आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा बेटा, ये एक एम मास है और ये 2m मास है। ठीक है, ये तो अगर मैं कहूँ इस पर टेंशन कितनी लग रही है, ये दोनों पे टेंशन अलग अलग है या बराबर है या मतलब डिफरेंट है? दोनों पे टेंशन डिफरेंट होगी। तो इस पर टेंशन जो T1 है और इस पर T2 है, ये इस पर हिंट अप्लाई होगा ध्यान देना। तो अब आप ये चेक करो T1 कितने किसके इक्वल होगी, मतलब T1 mg 2mg है ना, बिकॉज T1 के लिए ये अप्लाई हो रहा है 2mg। अच्छा T2 कितना होगा 3mg। तो वही आपको उसमें हिंट वो अप्लाई करना है, क्लियर, उसमें हिंट अप्लाई करना है। ये समझ में आ गया सबको, ये हिंट इसमें अप्लाई करो, ट्राई करो। अच्छा और कोई चीज दे रखी है इसमें, देखो चेक करो, और कुछ दे रखा है, और कुछ देगा बेटा, ये दे रखा है सिंपल, उसकी लेंथ है और उसकी लेंथ है। अच्छा बेटा दोनों का डायमीटर तो ये सेम ही है। अच्छा इससे कुछ ये वाला राइट है बेटा क्वेश्चन, ये कैसे तो बता चुका हूँ पहले। अब ट्राई करो, पीछे आंसर है बेटा सेम। हाँ देखो लेंथ वाइज ही होगी बट दोनों सेम नहीं होगी ना। स्टेज पे ध्यान दो बेटा, सबसे पहले आपको डायमीटर बोला है तो आपको DL1 और D यहाँ पर चेक करो बेटा, क्वेश्चन में पूछा क्या बेटा, क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि दोनों के डायमीटर सेम है। ठीक है, एक स्टील की है और दूसरी ब्रास की है। ठीक है, द अनलोडेड लेंथ ऑफ स्टील वायर ये दे रखा है और दे कंप्यूट द एलोंगेशन ऑफ स्टील, नहीं दोनों का एलोंगेशन तो अलग अलग होगा ना, एलोंगेशन अलग अलग होगा बिकॉज ऐसे थोड़ी कि जितना तुम सोचोगे स्टील का एलोंगेशन और ब्रास का सेम होगा, नहीं होगा, बिकॉज दोनों के क्या क्या अलग है बेटा। हाँ ब्रास दे रखा है इसमें, चेक करो, कोई बात नहीं दे रखा तो कोई इशू नहीं। इसमें दे रखा है कि नहीं दे रखा है, इसमें दोनों नहीं दे रखा है। पीछे टेबल से चेक करो बेटा, ये यंग मॉडुलस एग्जाम में गिवन होगा, डोंट वरी, एग्जाम में यंग मॉडुलस गिवन होगा। हाँ बेटा, हाँ रिमोट चाहिए, ऑन करना है क्या, लो ये आपको तो वाई गिवन होगा ना, चेक करो बेटा वाई गिवन है, टेबल में चेक करो, स्टील के अलावा ब्रास का देखो बेटा वाई कितना होगा। ये दे रखा है, ब्रास का नहीं है, कुछ भी मान लो फिर तो कोई इशू नहीं है। देखो ब्रास का कुछ भी मान लो, इसमें नहीं दे रखा तो फिर छोड़ो, कुछ नहीं दे रखा बेटा। एक काम करो, इस ब्रास के लिए कॉपर रख दो, लो ब्रास के कॉपर लिख दे। अरे इसमें नहीं दे रखा यंग मॉडुलस तो कॉपर लिख, मान लो कुछ और मेटल मान लो जिसका ये वाई गिवन हो। हमारा काम है मेथड समझना, क्यों थोड़ी ना एग्जैक्ट आंसर चाहिए, तो कॉपर ले लो। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको यंग मॉडुलस गिवन होगा बिकॉज कॉपर गिवन है ना बेटा। हालांकि आंसर नहीं आएगा तुम्हारा वो वाला एग्जैक्ट, आंसर आने के लिए ब्रास का गिवन होना जरूरी है। ठीक है, कॉपर का इसमें स्टील का दे रखा, क्रोप पे कॉपर का दे रखा बेटा, चेक करना 1.1 × 10⁻⁴
ठीक है, लो कॉपर का हो गया, ठीक है बेटा। चलो बताओ, एक बात बताओ, y1 गिवन है, y1 गिवन है बेटा, चेक करो। सबसे पहले फोर्स की बात करेंगे, ये 1 में किसके लिए ले रहा हूँ बेटा मैं, स्टील के लिए, इसलिए मैं 1 मान रहा हूँ, और कॉपर के लिए क्या मान रहा हूँ, 2 मान रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मैंने माना स्टील के लिए, तो y1, अच्छा F1 कितना रहेगा बेटा, यहाँ पर m कितना है 10, g नहीं दे रखा है, दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो g मान लो 10 मान लो। हो सकता है आंसर में थोड़ा वेरिएशन इसलिए आ सकता है, उसने कितना माना हो 9.8, बट हमें मेथड समझना है, ठीक है। और उसमें यंग मॉडुलस भी गिवन नहीं था, ठीक है, तो उसमें आंसर वेरिएशन, हमें मेथड सीखना है कि मेथड क्या होगा, ठीक है बेटा। चलो, फोर्स कितना हो रहा है बेटा, ये F1 कितना लग रहा है 100 जी, 100 न्यूटन। चलो अच्छा, A1 कितना रहेगा, पाई आर स्क्वायर। अच्छा अब R कितना होगा, d/2, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर को फिर मीटर में बदलना पड़ेगा। अच्छा d/2 तो कितना आ गया बेटा, ये 0.125 सेंटीमीटर, मीटर में करोगे तो कितना आ जाएगा, ये राइट है क्या, ये तो आता है कन्वर्जन कोविड वालों, समझ गए ना, क्लियर है ना। तो अब बताओ यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर। यहाँ तक समझा ही नहीं ये बात, ये सुन लो, क्लियर, किसका, अरे बेटा एक बात बताओ, ब्रास गिवन होता तो तुम्हारे टेबल में यंग मॉडुलस गिवन है क्या उसका, क्या, तो ब्रास का मेटल क्या होता है, यूँ केमिस्ट्री में पूछना बेटा, ब्रास क्या होता है, क्या होता है? ब्रास एक मेटल होता है, ठीक है। चलो कुछ भी मान लो बेटा तुम, जिंक मान लो, अरे तो गोल्ड मान लो बेटा, गोल्ड मान लो, सिल्वर मान लो, कुछ भी मान लो, मानने में कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो, चलो अब जान दो F1, और अच्छा एरिया क्या होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट अब आगे बताओ, L1 कितना है, L1 कितना लेंगे बेटा, सबसे पहले कितना आएगा 1.5। अच्छा डेल L1 कितना होगा, नहीं पता, हमें चाहिए क्या, क्या पूछा इसने, डेल्टा L। अच्छा डेल्टा L1 निकालोगे, इससे आ जाएगा, हाँ बेटा, हाँ क्या बोलो बेटा, एक मिनट रुको, जब कोई पूछ रहा हो तो ना तो बीच में कोई हंसने की जरूरत है, ना बीच में बोलने की जरूरत है। बोलो बेटा तुम क्या पूछो, 1 इन्फिनिटी यहाँ पर बेटा, कहाँ पर बेटा, ये 100 है बेटा, 1 इन्फिनिटी नहीं है, 100, ठीक है, इन्फिनिटी नहीं बेटा, नाउ हैप्पी, ये इन्फिनिटी नहीं बेटा, 100। ऐसा डाउट किसी और को तो नहीं है बेटा, हाँ। अच्छा एक और बात है, गुड गुड गुड, इसको डायमीटर को अपने किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियस में, बिकॉज इसमें डिवाइड बाय 2 करना है, तो डिवाइड बाय 2 करना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये कंसेप्ट सबको समझ में आया नहीं आया, क्लियर, तुम बोले डिवाइड, अच्छा डायमीटर था, डायमीटर, अरे घोचूलाल मैं पहले बता चुका हूँ, तो तुम बोल रहे हो सर नहीं हुआ इसमें, अब क्लियर, इसका ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, वो तो डायमीटर तो कन्वर्ट कर लोगे, तुम कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। अच्छा सुनो, y2 भी निकाल लोगे, y2 पता है तो dl2 पे आ जाएगा, पूछा क्या है, वही पूछा है, कर लोगे। अब पीछे वाला आंसर मैच क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमने मटेरियल चेंज कर दिया है और g की वैल्यू 9.8 नहीं ली, हमने क्या ले ली बेटा 10 ली, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। मेथड समझ में आना चाहिए सबको, क्लियर हुआ नहीं हुआ, मेथड नहीं हुआ, हो गया।
तो ये कौन सा आंसर हुआ? मेरा है चलो क्वेश्चन 5 क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया। अब बेटा ये ट्राई करना सबको, ठीक है ना, क्योंकि इसमें प्रॉपर मेटेरियल का वाई नहीं दे रखा है, ठीक है। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताएगा, चेक करो। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 जिसका हो गया है, क्वेश्चन नंबर 6 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करना बेटा। अच्छा एल्यूमिनियम क्यूब है बेटा, ठीक है, क्यूब की लेंथ कितनी है? ठीक है, वन फेस ऑफ द क्यूब इज फर्मली फिक्स्ड ए वर्टिकल वॉल। तो इसको एक तो फिक्स कर दे, अरे फिक्स कर दिया मतलब उसको बिल्कुल अटैच कर दिया, बिल्कुल चिपका दिया, समझ में आ गई बात, ठीक है। वो उसमें वापस चलो यहाँ तक हो गया। ए मास ऑफ 100 kg then attached to opposite face of the cube, the shear modulus of the aluminum is कितना बेटा? अरे shear modulus क्या होता है बेटा, क्या होता है? इसको ऐसे लिखते हो, ठीक है। चलो ये कितना हो रहा है बेटा? shear modulus कितना है, कितना देगा बेटा? 125 GPa। फाइंड द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ दिस फेस। सबसे पहले ये बताओ ये कहाँ से फिक्स है? यहाँ से फिक्स हो गया बेटा। अब आपको क्या बोला बेटा? फिक्स्ड ए मास ऑफ 100 kg देन अटैच टू अपोजिट फेस ऑफ द क्यूब, मतलब यहाँ पर 100 kg लगा दिया हमने। अच्छा ये बताओ ये मास कहाँ ले जाएगा इसको, लेफ्ट साइड या बॉटम साइड? मास को फोर्स कहाँ लगेगा? भले ही अटैच किया हो, मास का mg तो कहाँ लगेगा बेटा? बॉटम में लगेगा, ठीक है। हाँ अब पढ़ो क्वेश्चन वापस। 100 g ये फोर्स हो गया, मतलब mg हो गया। चलो और क्या देर का बेटा चेक करो। व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ दिस फेस? क्वेश्चन को वापस पढ़ो। अच्छा कितना केजी है बेटा? 100 kg, ठीक है। और अच्छा इसका कोई वेट दे रखा आपको? नहीं दे रखा है, ठीक है ना। एल्यूमिनियम क्यूब ऑफ बस लेंथ दे रखी है, और लेंथ को भी अब किस में दे रखी है बेटा? मीटर में कर दे। अब जो जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें आती है लिखो, क्या क्या चीज़ें पूछी है, क्या क्या हमने पढ़ी है। मैं चेक करूँगा सबकी नोटबुक में। हाँ बेटा आ जाओ। आपसे पूछा क्या है? व्हाट इज वर्टिकल डिफ्लेक्शन। शेयर मॉडुलस कितना है बेटा? इसका फॉर्मूला सबसे पूछूंगा मैं भी। बताओ क्या होता है बेटा? शेयरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला वाइज कितना हो जाएगा? तो टेंजेंशियल तो ये एफ लग रहा है, सुनो टेंजेंशियल ये लग रहा है, तो एक तो एफ हो गया, अपॉन क्या देगा बेटा?
थीटा थीटा, ये एरिया आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये बीटा। देखो चेक करो, सही है। अब इसकी हेल्प से, अब यहाँ तक जो पढ़ा होगा आपने, इसको कैसे यूज करना है। अब एफ कहाँ होना चाहिए, यही होना चाहिए। यदि क्लियर हो नोट, ठीक है। अब ये रहा एफ। अच्छा ए क्या आएगा बेटा, एरिया। एरिया किसका आएगा, इसकी सरफेस का आएगा। एरिया किस में लिखोगे आप, क्यूब का या सरफेस का, सरफेस का लिखोगे ना। और वो सेंटीमीटर में दे रखा है, किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में करना है, ठीक है। अच्छा और क्या चाहिए बेटा, ये दे रखा था क्या, ये फाइंड करना है। ये कितना देगा बेटा, 25। अच्छा जीपी क्या होता है बेटा, इसमें लिख दो बेटा, ये 25 10⁹ कर दो, ठीक है। पास कर तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आपने सुना होगा नैनो, माइक्रो, मिली, सुना बेटा, है ना। मिली कितना होता है, माइक्रो कितना होता है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, सुना ना बेटा। बस वो चलो ये याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं। अब तो कर सकते हो या अभी भी डाउट है, आ जाओ। अच्छा इसका एरिया क्या रहेगा बेटा, यहाँ पर 0.1 मीटर है, 0.1 मीटर का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, कैलकुलेशन तुम्हें खुद ही करनी है। कितना हो गया बेटा, 0.1 मीटर स्क्वायर। अच्छा एरिया है, एफ कितना रहेगा बेटा, 1000 न्यूटन। हो सकता है बुक में आंसर 9.8 के हिसाब से 980 न्यूटन हो सकता है, परेशान मत होना, ठीक है। थोड़ा बहुत वेरिएशन इसकी वजह से आता है, जी की वजह से। क्यूब का सरफेस एरिया क्यों लेंगे हम, अच्छा बताओ, पूरे क्यूब का सरफेस एरिया लेंगे। तुम बताओ हम क्या ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या, मुझे तो कुछ आंसर नहीं पूछना है, तुम ये बताओ तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या है, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन में क्या पूछा है। मैं आंसर नहीं जानना चाह रहा हूँ, तुम आंसर बताओ। तुम बस ये बताओ क्वेश्चन में क्या पूछा है। अब क्या बता रही हो बेटा, रिजल्ट में पूछा क्या क्वेश्चन, मुझे तो मैं तो देख के बता दो, क्वेश्चन तो पढ़ चुके हो ना। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले मैंने बोला कि 1-2 टाइम क्वेश्चन क्लियर। हाँ तो क्वेश्चन मैं तो देख के बताओ, क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसका पूछा है, क्या था, क्या है, क्या ये क्या चीज़ है, बोर्ड पे देख के बता दो कोई इशू नहीं, क्या क्या है ये क्या है, ये क्या किसका मतलब, मुझे प्रॉपर बताओ क्वेश्चन में पूछा क्या है। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं ध्यान है ना बेटा, मैं इसलिए बोलता हूँ जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो फोकस सबको बोल रहा हूँ बेटा, मैं तुम्हारा पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ बेटा, डोंट माइंड, ठीक है बेटा। मैं सिर्फ इसलिए बोलता हूँ कि मेरी नज़र सब पे रहती है, कौन क्या कर रहा है। तुम ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं कौन क्या पढ़ रहा है कौन नहीं, मैं किससे पूछ सकता हूँ। मैंने आंसर तो पूछा ही नहीं तुमसे, क्या पूछा, केवल क्वेश्चन पूछा है। और मैंने जब कोई भी क्वेश्चन करने से पहले कम से कम तुम 2 या 3 बार पढ़ो उसको, कि तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। एग्जाम में कितनी बार पढ़ते हैं क्वेश्चन, कि शायद कुछ हिंट दिमाग में आ जाए। हाँ बेटा ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो बेटा। हाँ एफ, एफ कितना बेटा, हाँ ठीक है। एरिया कितना आ रहा है, राइट है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हम्म, हाँ सही है। पीछे पीछे कितना आ रहा है, तो हाँ ठीक है, सही है, ठीक है ना। चलो अब बताओ नेक्स्ट। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे बताओ, लिसन बेटा, यहाँ तक समझ आई बात, एरिया क्लियर हो गया। अच्छा ये शेयरिंग स्ट्रेंथ है, और पूछा क्या बेटा हमसे, हमसे पूछा क्या बेटा, तो उन दोनों का रिलेशन क्या होता है, हमसे पूछा क्या, देखो क्वेश्चन में क्लियर था, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपको बोला है व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन, ठीक है बेटा। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन मतलब क्या बोला, वो लेटरल स्ट्रेन पूछा है। वो लेटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये शेयरिंग स्ट्रेन डिवाइड बाय साइड ऑफ ए क्यूब, याद करो लेटरल स्ट्रेन, ठीक है, डेल्टा डिवाइड बाय साइड ऑफ ए क्यूब, पढ़ा है ना बेटा।
तो वही अप्लाई करना है, ठीक है। बिकॉज ये आने के बाद हमको क्या चाहिए बेटा, पूछा क्या, देखो चेक करो शेयरिंग स्ट्रेन। देखो आपको ये बोला है कैलकुलेट, ये क्या है, कंप्रेशनल स्ट्रेंथ ऑफ ईच, ये तो उसका हो गया। व्हाट इज अ वर्टिकल डिफ्लेक्शन, अच्छा वर्टिकल डिफ्लेक्शन पूछा है, ये सुन लो। वर्टिकल डिफ्लेक्शन फॉर्मूला क्या होगा बेटा, बेटा वर्टिकल डिफ्लेक्शन, ऐसा लग रहा है कि पहली बार पढ़ रहे हो बेटा, ऐसा लग रहा है मुझे कि नाम ही सिर्फ पहली बार सुना। वर्टिकल डिफ्लेक्शन क्या होता है, हाँ, लेटरल स्ट्रेन अपॉन साइड ऑफ क्यूब। अच्छा अब आपको याद दिलाता हूँ मैं तुम्हें, तुमने ये चीज़ पढ़ी होगी बेटा, रुको, एक कोई भी क्यूब पर फोर्स लगाते याद आया, ऐसा पढ़ा था बेटा। तो फोर्स लगाने पर ये क्यूब कैसा हो गया था, याद आया कुछ? तो जो ये फोर्स हम हॉरिजॉन्टल लगा रहे हैं वो कौन सा लगा, वर्टिकल लगा, बाकी लगा तो एक साइड पे ही है। ये समझा नहीं समझा? अच्छा ये पढ़ा नहीं पढ़ा था आपने, ये है तो ये कितना था, डी एल, याद है क्या, डी एल। अच्छा अपॉन क्या था बेटा, साइड ऑफ ए क्यूब, याद आया कुछ? मैं इस डायग्राम को बता रहा हूँ, पढ़ा है, याद है क्या ना। फोर्स अगर मैं किसी क्यूब को बॉटम से बिल्कुल अटैच कर दिया और यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, तो बॉटम तो चिपका रहेगा, वो क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। तो उसको हमने क्या माना, डी एल डिवाइड बाय एल, मतलब वही ए साइड जो भी साइड है, याद है क्या कुछ? ठीक है, तो वही तो है बेटा, ये यही है, यही है बेटा, क्लियर नोट, क्लियर बेटा। अब मैं कैलकुलेशन तो मैं नहीं करा रहा, कैलकुलेशन तुम खुद घर पे करनी है। अगर सारा हम बैठ के कैलकुलेशन करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हो गया क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को डाउट है बेटा पूछ लो, कोई प्यारा बच्चा है या प्यारी बच्ची कोई है, डाउट है बेटा? एक बार देखो सुनो, क्वेश्चन क्या लिखा था बेटा, सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन में गिवन था, देखो क्वेश्चन नंबर 6, द एज ऑफ ए एल्यूमिनियम क्यूब मतलब कितना होगा बेटा, 10 सेंटीमीटर, ये पूरा क्यूब है। अब आपको बोल रखा है इसके अंदर कि वन फेस ऑफ क्यूब, ये वाला पूरा फिक्स कर दिया हमने, ऐसे मान लो दीवार पूरा अटैच कर दिया, दीवार पूरा अटैच कर दिया, उसके बाद हमने एक एम मास लगाया, ठीक है। अच्छा एम मास लगाने से क्या हो, ये तो पूरा फिक्स है, वो पूरा खींचेगा, तो खींचेगा तो ये सरफेस नहीं खींचेगी, ये पूरा यहाँ से, जैसे कि ये यहाँ से अगर एम मास है तो ये यूँ खींचेगा, यस और नो, तो जो खींचेगा वो है डी एल, डी एल हो गया, ठीक है। टोटल लेंथ तो एल ही है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेन पड़ा होगा आपने, क्या होता है बेटा, एफ अपॉन ए इंटू ईटा। अच्छा ईटा कितना दे रखा बेटा, 10⁻⁹, यहाँ तक कंप्लीट। अच्छा अब बात करते हैं ए होता है एरिया ऑफ द सरफेस, एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, साइड कितनी दे रखी है बेटा, 0.1 मीटर, उसका स्क्वायर कितना है, 0.01 मीटर, ये हमारे पास एरिया आ गया। अच्छा फोर्स कितना है बेटा, 1000 न्यूटन, 1000 क्यों, बिकॉज 100 कितना है वो, केजी का है, 100 इंटू जी फोर्स हो गया, ठीक है। अब 1000 न्यूटन क्या हो गया बेटा, फोर्स। तो जैसे ही हमने इसको शेयरिंग स्ट्रेन निकालना है तो क्या आएगा बेटा, एफ कितना आएगा बेटा, 1000, एरिया कितना है बेटा, इंटू 25 इंटू, क्लियर? इसको सोल्व करने पर कितना आ रहा था बेटा, मैंने बोल कितना रहे, -6, क्लियर? अच्छा ये है, अब बताओ वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना होता है बेटा, ये कहाँ रखेंगे बेटा, ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, समझ में आई बात? ये डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटा,
साइड ऑफ ए क्यूब, फिर वापस 0 पॉइंट। इज इट क्लियर और नो? कोई प्यारा बच्चा बचा है तो बता दे। मैं कैलकुलेशन इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, वो तुम्हारा काम घर पे ट्राई करना, ठीक है बेटा? बिकॉज कैलकुलेशन की प्रैक्टिस से ही तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रॉपर कर पाओगे, सब्जेक्टिव में फिर भी मार्क्स मिल जाएंगे। और हमारी अप्रोच ऐसी चाहिए कि हमारे ऑब्जेक्टिव में भी फुल मार्क्स चाहिए और सब्जेक्टिव में भी फुल चाहिए, ज़्यादा लालच नहीं करना, फुल चाहिए बस, है ना? हाँ, सब्जेक्टिव में 98% बना लो और आईआईटी कॉलेज और एम्स कॉलेज ले लो, बस बहुत है, ज़्यादा लालच नहीं बेटा, ठीक है ना? ठीक है, आईआईटी कॉलेज और एम्स कॉलेज ले लो बस, मेडिकल वाले तो एम्स कॉलेज और इंजीनियर वाले आईआईटी कॉलेज, बहुत। और क्या करो बेटा? हाँ, लंच कब होता है? रोज़ कब होता है? 12 बजे होता है? कब होता है तुम्हारा? रोज़ कितने बजे होता है? रोज़ 45 क्लास शुरू हो जाती है, तो 45 से 12 तक करेगा, तो 45 में भी कर दूंगा, तो पूछो कंफर्म करूँ मैं एक बार? कंफर्म कर लो हम एक बार, ठीक है? 45, डोंट वरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो बेटा, लो तुम बुक लो। कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन? 7th कर लो घर पे, कुछ तो घर पे करोगे, सब मैं ही करा दूँ? 7th पढ़ो बेटा, तुम्हारी बुक कहाँ है बेटा? क्वेश्चन कहाँ बेटा पढ़ रहे हो? वो पढ़ के तुम्हें समझा देगा यूँ? अच्छा, सही बात है बेटा। स्टॉप स्टॉप, पीछे आवाज़ नहीं, डिस्कस नहीं करना बेटा। तो तुम्हें पता नहीं था कि पेपर डिस्कस कर? पता था ना बेटा आज कि पेपर डिस्कस होगा, मतलब ये मतलब वही क्वेश्चन डिस्कस होंगे, तो बुक तो लानी चाहिए ना बेटा। जब पता होता है तो लेकर आया करें। हाँ, सुना नहीं बेटा, पता था आपको? नहीं पता था पेपर की? बुक हमेशा लेके आते हो? हाँ बेटा, क्वेश्चन 7 बताओ, जल्दी बताओ। हाँ हाँ, गर्ल्स डिस्कशन अलाउड नहीं है, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, ध्यान रख लेना। मैं सबको बोल रहा हूँ, पीछे बॉयज आपको भी, ठीक है? जिसको डाउट है मुझसे पूछे, आपको बात करने कोई भी अलाउ नहीं, ध्यान रखें। हाँ बेटा बोलो। देखो, 4 आइडेंटिकल होलो सिलेंड्रिकल कॉलम्स ऑफ माइल्ड स्ट्रीट सपोर्ट ए बिग स्ट्रक्चर ऑफ ए मास, ठीक है बेटा? द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ कॉलम्स, अब सुनो, इनर और आउटर है, इसका मतलब क्या करेगा इन्होंने? पहले एक आउटर करेगा, उसके अंदर एक इंटर करेगा, तभी इनर आउटर आएगा, ठीक है? चलो ये ट्राई करोगे? ये बताओ, मैं सबसे पहले क्या लिया? 4 आइडेंटिकल होलो सिलेंडर्स, ठीक है बेटा? कॉलम्स ऑफ माइल्ड स्ट्रेस सपोर्ट ए बिग स्ट्रक्चर ऑफ ए मास। अच्छा, कितना ये सब मिला के कितना कर रहे हैं? सब मिला कर रहे हैं या फिर एक कर रहा है? सब मिलाकर, ठीक है? द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ ईच कॉलम आर, अब यहाँ पर जो कॉलम है, यहाँ पर जो देगा ना आइडेंटिकल, आइडेंटिकल होलो तो एक दूसरे के बीच में तो आएंगे नहीं, आइडेंटिकल होलो एक दूसरे के बीच में आएंगे नहीं, बट जो इनर और आउटर दे रखा ना आपको 30 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर, वो क्या है बेटा? वो पर्टिकुलर वन का स्ट्रक्चर है, ठीक है? एज्यूमिंग द लोड डिस्ट्रीब्यूशन टू बी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब सारे पर जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन क्या बेटा? सेम रहेगा। तो अच्छा एक बात, तो यहाँ पर अगर 4 दे रखा है या फिर 8 कॉलम होते, कोई फर्क पड़ता है क्या? हमें डिस्ट्रीब्यूशन सेम करना है, बात समझ आई नहीं? ये बात, इसके अंदर दे रखा है 4 आइडेंटिकल होलो सिलेंड्रिकल कॉलम, इसकी जगह अगर 2 होता या 8 होता, कोई फर्क पड़ता है क्वेश्चन पे? फर्क तो पड़ता, बट डिस्ट्रीब्यूशन सेम आ जाता, ठीक है? तो वो सिर्फ आपको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना? Assuming the load distribution to be uniform, calculate the compressional strain of each column. एक बात बताओ, सबसे पहले हमारे पास कितना है बेटा? 1 2, ये इसका मतलब ये है। अच्छा, इनके ऊपर मैंने कितना मास रखा बेटा?
अब बताओ हर एक को हिस्से में कितना आ रहा वेट? इक्वल आ रहा है, कितना आएगा? डिवाइड बाई 4। अगर मैं इसको m मास मानता हूँ, कितना मास मानता बेटा? m, तो उसका फोर्स कितना होगा? mg। तो हर एक के हिस्से में कितना आ रहा है बेटा? mg बाई 4, mg बाई 4, mg बाई 4, mg बाई 4। ये चीज क्लियर हुई या नहीं? क्लियर, समझ आ गई बात? अच्छा, और क्या दे रखा है? यहाँ तक तो क्लियर हो गई बात। अच्छा, इनर एंड आउटर रेडियस, यहाँ पर एक बात और ध्यान देना, अब वॉल्यूम की बात भी आएगी, वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा ना। इसकी इनर और आउटर रेडियस कितनी हो रही है बेटा? ये कितनी हो रही है? 30। ये कितना हो रहा है बेटा? 60। अब एक बात तो, वॉल्यूम याद है बेटा? सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? सिलेंडर, ओनली सिलेंडर, 2 पाई आर एच बेटा, इसका सरफेस एरिया होता है। कितना होता है? अरे मुझे आंसर दिखा रहे हो, अभी तक उसके एक भी आंसर नहीं आया, और आज उसने हाथ खड़ा किया तो मुझे अब आंसर बता देगा वो जरूर। उतने में हाथ खड़ा करके बोला सर वॉशरूम जाना है, अगर तुम पहले वॉशरूम चले जाओ। पाई आर स्क्वायर एच, राइट है क्या? चलो, ये तो हो गया सॉलिड सिलेंडर का। बट अगर कोई थिकनेस है ना बेटा, थिकनेस है, तो इसका कितना हो जाएगा? मान लो एक सिलेंडर है, ये R1 है और दूसरा क्या बेटा? R2, ठीक है ना? अब बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा? हाँ, R2 माइनस R1 स्क्वायर, ये राइट है क्या? बताना मुझे थोड़ा सा, एक मिनट को, ये राइट है क्या? ये राइट है। अच्छा, सिंपल 10th की मैथमेटिक्स कुछ नोट मत करना, पहले बता राइट है रॉन्ग है। कौन बोल रॉन्ग है बेटा? बता कौन कौन, क्यों रॉन्ग है? R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, बिकॉज होल स्क्वायर नहीं होगा, ध्यान रखें, ठीक है ना? तो इसमें क्या होगा, इसकी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि पाई R2 स्क्वायर इंटू एच माइनस पाई, ये होगा, ठीक है? तो वो तो पाई एच कॉमन हो गया। अच्छा, अब बताओ एच कितना है दे रखा है इसका? नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, निकाल लो। आर कितना है बेटा? एच वापस लेंथ से कम हो जाएगा ना। अच्छा, आर, अब बात करते हैं आर की। R2 कितना है? 60 है। 60 को मीटर में लिखो, 0.6 माइनस 0.3 का स्क्वायर। अच्छा, एक बात बताओ, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसको बिना पेन पेपर कर सकते हैं क्या हम? कैसे करोगे? कौन सी आईडी लगाओगे? a प्लस बी, ए माइनस बी, शाबाश, ठीक है। तो a प्लस बी कितना हो गया? 0.9, और a माइनस बी कितना हो गया? 0.3। 0.9 इंटू 0.3, 0.27। कितना टाइम लगा? माइक्रो सेकंड, सेकंड। 0.27 आ गया, यस और नो? क्लियर। फिर आगे देखो और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखो देखो यहाँ तक क्लियर। फिर दे रखा है एज्यूमिंग द लोड स्ट्रेंथ कैलकुलेट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ईच कॉलम, ठीक है बेटा। अच्छा, एक बात बताओ इसके, हाँ इसमें एक बात बताओ, इसमें हमें एरिया चाहिए, इसकी हाइट चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना, बिकॉज जो फोर्स लग रहा है वो किस पे लग रहा है? एरिया पे लग रहा है। तो उसकी जो हाइट से हमें फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। बात समझ आई बात बेटा? हाइट कब चाहिए होती? जब हमें उस पर फोर्स लग रहा होता। यस और नो? नहीं क्लियर हुआ? क्लियर, ठीक है। तो इसमें हमको जो चाहिए वो एरिया ये आ गया। अच्छा, एरिया ये आ गया, फोर्स कितना होगा बेटा? हर एक पर फोर्स कितना लग रहा है? ये लग रहा है हर एक पर, वही mg/4। kg है तो g से डिवाइड कर, g से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं करेंगे? g से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं करेंगे? बेटा मैं प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं करा रहा हूँ, मैं केवल हिंट दे रहा हूँ। समझ में आई नहीं आई बात? यस और नो? अब बताओ पूछा क्या इसमें? देखो, कंप्रेशनल स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है बेटा? फॉर्मूला क्या होता है?
कंप्रेस एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए और वाई कहाँ जाएगा, मॉडुलस आएगा एफ अपॉन ए वाई। देखो एफ अपॉन ए वाई याद आया, एफ अपॉन ए वाई। अच्छा वाई दे रखा है क्या बेटा, मैं प्रॉपर नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंट दे रहा हूँ, बाकी लिंक करनी तुम्हें चीज़ें। तुम ये मत सोच सारा सॉल्यूशन करा दो स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप ये थर्ड स्टेप, लो ये कैलकुलेशन लो बेटा आंसर। वो तो तुम्हें ऐसे भी एनसीईआरटी की तो बुक के सॉल्यूशन भी मिलते हैं, बुक में मार्केट से मिल जाते हैं। हमारा काम है सीखना कि कैसे उसको। अब मैंने किसी का कैलकुलेशन पूरी नहीं कराई, मैंने सिर्फ को तुमको बोला कि तुम्हें करनी करके लानी कैलकुलेशंस, ठीक है। अब बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है क्या मैडम? इनकी कब तक लेनी क्लास, इनका लंच में होता है क्या? लंच में क्या रहता है हमेशा कि मैं सुना था 11:45 छोड़ते हैं, सब बच्चे बोल रहे थे मुझे, तो मुझे कुछ नहीं, बच्चे बोल रहे थे। हाँ बेटा बताओ। अच्छा अब बताओ क्या करना है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब सुनो, ये फॉर्मूला बताया कौन पढ़ाएगा ना आपको बेटा? नहीं पढ़ाया फॉर्मूला? नहीं पढ़ाया? किसने बताया था बेटा फिर फॉर्मूला? हाँ एरिया तो आएगा ना बेटा, सही बात है। सुनो चलो कोई बात नहीं, तुमने इससे रिलेटेड जो चीज़ पढ़ी है वो याद करो, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ पढ़ी है वो याद करो, उसमें तुमने क्या क्या पढ़ा है। ये फोर्स था, एरिया था, क्या लगा, स्ट्रेस लगा, ये और नो, ठीक है। स्ट्रेस के अलावा क्वेश्चन में कुछ मॉडल्स दे रखा, देखो चेक करो, ठीक है ना। कुछ भी नहीं, कैलकुलेट द कंप्रेसिव स्ट्रेन ऑफ ईच कॉलम। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें, आपको कंप्रेसिव स्ट्रेन बोला है। अच्छा इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेन का मतलब निकालना क्या है, बोलो देखो क्या लिखा बेटा, कैलकुलेट द कंप्रेशनल स्ट्रेन। अच्छा कंप्रेशनल स्ट्रेन का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, पढ़ा आपने स्ट्रेन? स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, डेल एल अपॉन एल, ठीक है। और कंप्रेशनल स्ट्रेन में क्या हो जाएगा, तो वही फॉर्मूला है, ठीक है। अब ध्यान दें यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू गिवन नहीं है, कुछ होती तो कहीं बार उस बुक की टेबल में गिवन होती, देखो देखा आपने? अच्छा ये आपने ये टेबल पढ़ी क्या, इतनी छोटी बुक इसकी बेटा? पार्ट 2 है ना, पता है मेरे को। पहले ये बहुत सिलेबस रिड्यूस करने के बाद काफ़ी पतली हो गई है। पहले सिलेबस जो ज़्यादा था ना, ये देखो पूरा नहीं, ये देखो प्यारा बच्चा है, देखो सुनो, ये लिख रखा है, देखो मेटेरियल का लिख रखा है, ये बल्क मॉडुलस लिख रखा है, और ये शियर मॉडुलस, ठीक है। लिखो देखो, अब ध्यान दो बेटा, हमको स्टॉप स्ट्रेन का फॉर्मूला अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो स्ट्रेन सिंपल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस से निकालो ना। वाई कितना होता है बेटा, वाई कितना होता है, हाँ तो स्ट्रेन कितना हो जाएगा बेटा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है बेटा, स्ट्रेन कितना हो जाएगा, वाई अपॉन, ये राइट है ये रॉन्ग है, उल्टा कर दिया, ये सही है, उल्टा कर दिया, ठीक है। बिकॉज इसके अंदर क्या आएगा, स्ट्रेन कहाँ जाएगा बेटा, तो क्या जाएगा, स्ट्रेस क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है बेटा, हर एक का, हर एक का फोर्स निकाल सकते हैं, और हर एक का एरिया निकाल लेना। हर एक का फोर्स कितना आएगा, 125/0, और हर एक का एरिया आ गया। इसमें वाई पता होना चाहिए, वाई देखो गिवन है क्वेश्चन में, नहीं तो वाई, हाँ कौन सा मटेरियल दे रखा है, स्टील दे रखा है, तो स्टील का वाई लिख लेना पीछे से, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई बात। ये वाई ऐसे एग्जाम में आएगा तो गिवन होगा, एग्जाम में आएगा तो गिवन होगा, ठीक है। बट अगर अभी गिवन है तो टेबल से देख लो आप,
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ब्रेक, ब्रेक तो 1250 होगा बेटा, 1150, 1150। चलो नहीं बेटा, चलो ब्रेक से पहले ज़्यादा लालच नहीं करना, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन अगर 2 मिनट में हो गए तो मैं 2 मिनट में तो ब्रेक कर दूंगा बेटा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। लो क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा पढ़ो और ये बताओ, खुद कर सकते हो घर से। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करो, क्या लिखा हुआ है। ए पीस ऑफ कॉपर हैविंग रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। अच्छा एरिया किसमें दे रखा बेटा, mm, mm को किसमें बदलना है अपने को, मीटर में। 1 मीटर में कितने mm होते हैं, 1000। 100 सेंटीमीटर 100 इंटू 10 1000, ठीक है। आई थिंक ये तो तुम कर लोगे, कर लोगे ना, सिंपल है। अब सारे में ही करो क्या। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, क्वेश्चन हो गया, अच्छा टाइम जल्दी निकला ना। क्वेश्चन नंबर 9। अब मुझे पता है बेटा, बाकी तो बच्चों को सबका आंसर है कि सर ये भी कर लेंगे हम, वो भी कर लेंगे सर, 9th भी कर लेंगे, 10th भी कर लेंगे, 11th कब कर लेंगे बेटा, क्योंकि लंच से जल्दी चाहिए तुमको। 9th पढ़ो, क्या लिखा हुआ 9th। स्टील केबल ऑफ रेडियस सपोर्ट्स। अब पहले पढ़ के देखोगे सर इसमें कुछ हिंट, तो हिंट बता दो, मैं हिंट बता दूंगा। और तुम्हें लगता है सर पूरा बताना तो पूरा बता दूंगा, और तुम्हें लगता नहीं सर पूरा हम कर लेंगे तो भी बताओ। पहले पढ़ो क्वेश्चन 9 पढ़ो, क्या लिखा हुआ। बताओ, लोड विद द फोर्स। कर लोगे 9th कर लेंगे। अब कुछ बच्चों को मन में आ रहा है सर ये 2 क्वेश्चन तो हमने कर लिए, आपने तो आप भी कुछ करा दो तो मैं करा देता हूँ। नहीं मन में आ रहा है, नहीं बेटा मन में आता है बेटा, है 9th। देखो उसके मन में आ गया सर 9th वापस बता दो। बेटा तुमने तो भी बोल दिया, पर तुम्हारी हालत ये बाद में क्या करेंगे मुझे नहीं पता बेटा, ठीक है ना। सुनो क्वेश्चन 9 क्या बोला बेटा, ए स्टील केबल विथ रेडियस। अब अच्छा क्या लिखा, सपोर्ट्स ए चेयर लिफ्ट, ठीक है बेटा, एट ए एरिया। पीछे बेटा बॉयज, क्वेश्चन समझाने क्या आया था, क्वेश्चन 9 क्वेश्चन नहीं अब क्या समझाना हो, पढ़ा तुमने तो क्या, तो ये तो बेटा तो कोऑर्डिनेट करो, तुम बुक नहीं, तुम आगे आए, तुम्हें बोले सर बुक नहीं मुझे आगे बुला लो, आगे आराम से मैंने जो रहता। बेटा ऐसा दिक्कत हो तो यहाँ आ जाया करो, बुक ले आया करो। रेडियस दे देगा अपने को। अच्छा रेडियस से फिर एरिया निकाल लोगे, एरिया आ गया। अच्छा एरिया के बाद आपको बोला है मैक्सिमम कितना स्ट्रेस अलाउड है बेटा, मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है 10 टू द पावर 8। लंच अलाउड नहीं है आज, लंच में नहीं दे रहा परमिशन। मना क्यों कर रहे हो, मना इसलिए कर रहा हूँ, तुम बातें क्यों कर रहे हो बेटा, मना किया ना डिसीजन नहीं, गर्ल्स तुम्हारी साइड से भी आवाज़ मैं सब किसी को लंच नहीं दे रहा हूँ, कोई छुट्टी जब तक नेक्स्ट टीचर नहीं आएगी तब तक पढ़ाऊंगा। मना कर रहा हूँ बात नहीं करनी तो फिर तो क्यों समझ नहीं आ रहा, क्या छोटे बच्चे हो गया, तो फिर जब तक क्लास चल रही है तब तक डिसीजन अलाउड नहीं, ध्यान रखें, अंडरस्टूड और नॉट। कोई भी डिसीजन इंपॉर्टेंट है तो क्लास के बाद, लास्ट टाइम से मैं करूँगा मैं सीधा क्लास से बाहर निकाल दूँगा, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ा तुमने, क्वेश्चन पढ़ा तो फिर तो अब क्या पढ़ोगे, जब पढ़ने का टाइम तो हो गया। मैक्सिमम स्ट्रेस ये है, ठीक है। अब आपको बोला मैक्सिमम लोड द केबल कैन सपोर्ट। अच्छा मैक्सिमम लोड क्या होता है बेटा, मैक्सिमम स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, उसे फाइंड आउट कर लेना, ठीक है ना। और जो नहीं आता है नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।